पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता बदल चुकी है। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के आगे केपी शर्मा ओली को झुकना पड़ा। कमान अब सुशीला कार्की को सौंपी जानी है। वह अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। 73 वर्षीय सुशीला कार्की का सत्ता में आना भारत के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि उन्होंने बुधवार को जो बयान दिया है उसमें बहुत कुछ छिपा है। कार्की की भारत को लेकर क्या सोच है, उससे जानने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सुशीला कार्की पिछले कई वर्षों से नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही हैं। 11 जुलाई 2016 को वह नेपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई फैसले लिए थे। अपने इन कदमों की वजह से वह नेपाल के जेनजी के बीच लोकप्रिय बनी। सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन रहा है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में पीजी किया। किसी भी दो देशों के बीच का संबंध सत्ता पर काबिज नेताओं की सोच से तय होता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश का ही है। शेख हसीना वहाँ की पीएम थी तो भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत थे, लेकिन यूनुस के आने के बाद इसमें गिरावट आ गई। हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हालांकि नेपाल की स्थिति में इसके विपरीत हो सकता है। ओली भारत विरोधी थे। भारत और नेपाल के संबंध बिगाड़ने के लिए उन्होंने वो सारे कार्य किए, लेकिन अब हालात बदलेंगे। कार्की का बैकग्राउंड और उनका हालिया बयान तो इसी ओर इशारा करता है। सुशीला कार्की को भारत में बिताए दिन आज भी याद है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मुझे आज भी बीएचयू के शिक्षक याद, वहाँ के दोस्त और गंगा नदी भी याद है। बीएचयू के दिनों का याद करते हुए सुशीला ने कहा कि गंगा के किनारे एक हॉस्टल हुआ करता था। गर्मी की रातों में हम छत पर सोया करते थे। सुशीला कार्की भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर सकारात्मक हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूँ। पीएम मोदी के बारे में मेरी अच्छी राय है। उन्होंने आगे कहा, हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है, दो देशों के बीच का होता है, तो कुछ लोग मिलकर बैठकर नीति बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो देशों की सरकार के बीच संबंध एक अलग मामला है। नेपाल के लोगों और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। यह बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई परिचित, हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हैं। हम उन्हें अपना भाई बहन मानते हैं। सुशीला खुद को भारत का करीबी मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत की सीमा के पास विराटनगर में रहने वाली हूँ। मेरे घर से भारत शायद सिर्फ 25 मील दूर है। उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से सीमा पर स्थित बाजार जाती हैं। सुशीला के इन बयानों से साफ है कि नेपाल की सत्ता में उनका आना भारत के लिए अच्छा संकेत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।